कहते हैं कि गोपाल जी को चाय का भोग नहीं लगाना चाहिए। देखो गरीब की झोली में जो तो गुड आफ्टरनून गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मैं एक नवी तो नहीं, कई लोग उसे जानते होंगे, ज्योति के नाम से उसका चैनल है। आगे मैं उसकी स्क्रीन भी लगा दूँगी, ठीक है। उसके लिए भी मुझे इंस्टाग्राम से बोला जा रहा है कि आप इसके लिए बोलो कुछ। इसके प्रूफ आए हैं काफ़ी मेरे पास। तो एक तो अभी इसकी परसों की वीडियो है जिसमें ये कान्हा जी को चाय का भोग लगा रही है। बोलती है हम गरीब हैं, भगवान इस चीज़ खाया करो, तुलसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे गोपाल जी नहा लिए और मैंने पूजा भी कर दी है। तो यहाँ पे अभी मैं लगा रही हूँ तुलसा से ही चाय का भोग। जी हाँ, चाय का, वैसे कहते हैं कि गोपाल जी को चाय का भोग नहीं लगाना चाहिए। देखो गरीब की झोली में जो भी कुछ हो वो ईश्वर को भाव से लगाए। ईश्वर सिर्फ भाव के भूखे हैं, किसी के फल फ्रूट या माल माया के नहीं। तो जो उन्होंने दिया है वही सही। जब वो दूध देंगे हमें, हमारे घर में एक पशु बंधेगा, तब उनकी कृपा होगी। जब दूध से लगा दिया करेंगे। अभी तो फिलहाल चाय से ही लगा पाते हैं। तो चलिए, बोलिए राधे कृष्ण। पसंद करते हैं, पर क्या करें, जब शक्कर खत्म हो रही है तो चीनी का ही देना पड़ता है। चीनी के मैं ना अपनी बड़ी नाक मारती है, मम्मी चीनी का दूध नहीं मुझे अच्छा लगता, मुझे शक्कर का दूध दिया करो। गलती बच्चों की भी नहीं है, दूध शक्कर का बहुत फायदा देवा है, चीनी का तो नुकसान ही देवा है। और यहाँ पे अभी दोनों को देना पड़ता है, क्या करूँ, खत्म हो रही है ना इस वजह से। तो आयुष्मान ने अपना गिलास उठा लिया, मैंने कहा दोनों हाथों से पकड़ो, कभी गिर जाए बेटा। फिर अभी है ना अवनी को दे देते हैं। तो आँख मीच के पड़ गई कि मुझे तो नहीं। बोलती है हम गरीब हैं, भगवान इस चीज़ के भूखे नहीं होते। तू वैसे बोल कि मैंने भोग चाय का लगाना है, सिंपल बात ख़त्म। मैं तुम्हारे कमेंट से रुकूंगी नहीं कि ये मत बोल मैं गरीब हूँ, ठीक है। तीसरे दिन तेरा मीशो से पार्सल आया होता है, कभी तू कुर्तियाँ डाल रही होती हैं, कभी तू कुछ कर रही होती है, कभी तेरे घर में कीर्तन है, जागरण है, वो कहाँ से है? गरीब लोग तो नहीं इतना कर सकते। मेकअप, करवा चौथ का इसका मेकअप देख लो तुम, मैडम पूरी फुल तैयार हुई हुई है। मैं ये नहीं, मेकअप को नहीं बोल रही हूँ कुछ, मैं ये बोल रही हूँ कि सब कुछ होते सोते ही अपने आप को गरीब जाहिर करती है, ठीक है। मैं इसकी किसी टाइम साइलेंट व्यूअर थी, इसको मैं देखना पसंद करती थी, इसको और इसकी भाभी को। इसकी भाभी को भी लोग जानते होंगे, है ना। तो क्यों गिरते हो तुम इतना? तो बोल कि मुझे चाय ही लगानी है, मेरी मर्जी है ना। तू लोगों को ये मत बोल कि मैं गरीब हूँ। अगर किसी सब्सक्राइबर ने तुझे बोला है तो सही बोला होगा कि कोई किलो 2 किलो दूध थोड़ी ना चढ़ाना है कान्हा जी को। भोग तो चाय भी तो तूने इतनी सी लगाई है, चाय कौन सा तूने टब भर के लगाई है? इतना सही भोग लगना है ना, तो दूध का भोग लगा दे। और लगाना भी नहीं चाहिए वैसे चाय का भोग। पत्ती सही नहीं मानी जाती, चाय पत्ती जो होती है वो कहते हैं सही नहीं होते। कई तो ये भी बोलते हैं कि व्रत में चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन बिना व्रत चाय पिए बिना आजकल इंसान रह नहीं पाता। तो तू दूध का लगा दे। अच्छा तूने 1.5 किलो 2 किलो चढ़ाना है, अपने बच्चों को पिला रही है ना आगे दूध। जब इनकी कृपा होगी, जब हमारे घर में कोई जानवर बंधेगा, तो हम इनके तब मैं दूध का भोग लगाऊंगी। मतलब भगवान से शर्त लगा रही है, भगवान को बोल रही है कि जब तक आप हमारे घर में कोई भैंस या गाय नहीं बांधोगे, मैं तुम्हें दूध का भोग नहीं लगाऊंगी। पहली औरत देखी है, ये चैलेंज कर रही थी कि भगवान से मांग रही थी। अरे बेवकूफ़ औरत, एक दूध इतना सा भोग लगना होता है, लगा के तू साइड में हो। तू जो इतना बड़ा एक वो करके दी, स्टेटमेंट दे के गई है कि हम गरीब हैं। तो मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताना इसे कौन कौन। और इसकी ना जितने भी इसके नीचे कमेंट्स होते हैं सब नेगेटिव होते हैं, सब इसको समझा ही रहे होते हैं। और एक बात और बोलूँ, इसने इसने भी बाहर से लोग इसको डालते रहे इसके अकाउंट में पैसे। किसी ने अमेरिका से डाले, किसी ने कहीं से डाले। वो स्क्रीनशॉट भी मेरे पास आए हुए हैं मेरी इंस्टाग्राम पे कि ये जब इसका पति के साथ बहुत हिसाब किताब ख़त्म था ना, तो ये बोलती होती थी मुझे पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने एक बार ही डाले, इसने फिर दोबारा मांगे उनसे कि मुझे हेल्प है, तुम डाल दो। और हालांकि इतनी भी तंग नहीं थी ये कि यूट्यूब, अगर इसका पति इसे बोलता नहीं था, मेरे ख्याल से अपने बच्चों का तो घर में अगर जिसने रखा वो खर्चा भी दे रहा होगा, है ना। लेकिन नहीं, इसे यूट्यूब चाहिए था, यूट्यूब से मांगना है, यूट्यूब से ब्लॉग के ज़रिए भी कमाना है, यूट्यूब से स्कैनर लगा के भी, मतलब अकाउंट में डलवा के भी। ये स्कैनर नहीं लगाते, ये ज़रा पर्सनल जाके मांग लेती है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इसके जिन्होंने इसको पैसे डाले हैं ना, ठीक है, आप $100 अमेरिका के लगा लो, डालने के बाद फिर उनसे मांगना, ये इसकी आदत है।
और हालांकि इसे कोई ऐसी मेन कमी नहीं है कि इसके घर में रोटी की कमी है, वो कमी इसके घर में है नहीं, फिर भी रोने की आदत है। तो मैं बोलना चाहूँगी, ज्योति इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर होके क्या सिखा रही है लोगों को कि भीख मांगो, लोगों के अकाउंट में जा जा के लोगों से रिक्वेस्ट करो हमें पैसे दे दो। और हालांकि तुम इतने गरीब हो नहीं, ठीक है। लोग नीचे इसको कमेंट करते रहते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेज, बच्चों को स्कूल भेज तो उनको भी ये बेधड़क जवाब देती है, मेरे बच्चे हैं, मुझे पता है स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मुझे पढ़ाने हैं, मेरी बेटी है। मतलब बहुत उल्टा सीधा जवाब देती है। जैसे हमारी केडी बर्दाश्त नहीं कर पाती किसी से अपने आप को बोलना, ऐसे ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो इतनी फेक स्टेटमेंट मत दिया करो, ठीक है, कि तुम्हारों को धोने के लिए लोग हमारे जैसों के पास स्क्रीनशॉट भेजें और बताएं कि ये यूट्यूब पे बेकार में रोते हैं, इनके पास सब कुछ है, ठीक है। तो इसी के साथ बाय बाय। और भोग लगा लिया कर दूध का। और इसकी कान्हा जी की ड्रेस देखना, इसने ना ऊनी ड्रेस पहनाई हुई है, ऊनी ड्रेस। अभी इतनी ठंड नहीं आई है, परेशान हो रहे होंगे कान्हा जी, ठीक है। फील करा कर, तेरे को गर्मी सर्दी फील होती है ना, तो फील कर। तूने कोई स्वेटर पहना है, तूने कोई शॉल ली है, सूटों में घूम रही है तू कॉटन के, तो अभी उनको परेशान मत कर इतने गर्म कपड़े पहना के, दिमाग से काम लिया कर।